आमीन आमीन। पता है, अभी अमेरिका में एक वीडियो आ रहा है नेट पे, यूट्यूब पे, न्यूज में। 4 लोगों ने मिलकर प्रार्थना उपवास स्टार्ट किया है, और पता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर इतने सामर्थ के साथ उतरा कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 20,000 कल देखा रहा था, 20,000 लोग आके आराधना कर रहे हैं प्रभु की। वहां पर 6,000 की आबादी थी, 6,000 में से 4 लोगों ने स्टार्ट किया था। और पता है परमेश्वर ने वहां पर पवित्र आत्मा बहुत कार्य करा है। ऐसे हमें भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इंडिया में काम करेगा, इस भारत देश में काम करेगा। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। अगले हफ्ते में से मंडे से हम लोग भी क्या है, उपवास में जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तो आप सबको भी प्रार्थना करना है, और कोशिश करना है कि सुबह 5 बजे उठकर इस वीडियो के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। यकीन कीजिए, देखना 1 हफ्ते में परमेश्वर ने क्या किया, आपके जीवन में काम बहुत करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान करे, है ना। तो आप वचन सुनेंगे। आज हम देखेंगे शांति की सामत। यीशु मसीह क्या है, शांति के राजकुमार है, उसके बारे में देखेंगे। शांति का सामत क्या है, अगर हम शांति से कोई काम करते हैं तो कितना मतलब वो बन जाता है, शांति के द्वारा क्या क्या होता है। तो आज देखेंगे शांति के द्वारा सामत। शांति एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यीशु शांति का राजकुमार है और आप उसके शांति के राज्य में आए हैं। यीशु मसीह क्या है, शांति का राजकुमार है और आप उसकी शांति में बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में यीशु मसीह के द्वारा चुना है। यहाँ पे लिखा है आपको फिर से भय या क्रोध का शिकार जो है बनाएगा। कौन बनाएगा? शैतान। मसीह के प्रभावशाली योद्धा होने के लिए आपके ऊपर उसकी छाया करने वाली शांति होनी चाहिए। आपके ऊपर शांति मसीह का होना चाहिए। आगे, आपको फिर से भय या क्रोध शिकार बनाएगा। कौन बनाएगा? शैतान। इस बात को हम ध्यान रखें। तो इसलिए क्या कहे, जो शैतान हो वो क्या करता है, वो पहली बात तो शैतान क्या है, हारा हुआ है। पहला बात क्या है, शैतान को परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। इस बात को ध्यान रखें, है ना। और फिर से वो आपकी शांति को चुराने की कोशिश करेगा। शांति को क्या करेगा, वो चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने मुंह पे क्या करना है, इस मुंह पे कंट्रोल रखना है कि जैसे मैं पहले अब गुस्सा करता था, अब तो गुस्सा नहीं हो रहा, क्योंकि ये शैतान का काम है और चाहता है कि आपका शांति चुरा ले और आपके घर में लड़ाई झगड़ा होती रहे, आपकी घर में चिचिराहटपन, एक दूसरे के तरफ क्या करता है, शैतान करता रहता है। सामने वाला जो आपकी फैमिली, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे भाई है, चाहे बीवी है, कोई भी हो, वो क्या करता है, चिचिराहटपन डाल देता है। ये लड़ाई झगड़ा का स्टार्ट करवाने का शैतान का क्या है, एक योजना है। ये योजना है जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करवाता है। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि शांति के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा फिलिपियो 1:28। क्या लिखा है? किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। उद्धार का चिन्ह किसके तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से, और वो हमारे लिए। हालेलुया। और किसी से डरना नहीं है, किसी से भय नहीं खाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो आत्मा पर जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, परंतु जो आत्मा को घात कर सकता है उसी से डरना। हमें किससे डरना? सिर्फ परमेश्वर से। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, रोमियो 16:20। क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। आप बोले, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर हमारे पांवों से परमेश्वर शीघ्र कुचलवा देगा, शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। हमें क्या करना है? दूसरे को आशीष देना है। और रही बात शैतान की, तो परमेश्वर क्या कर देगा? देख लेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, कुलुसियों 3:15। क्या लिखा है? और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया। यीशु मसीह का शांति हमारे हृदय में राज्य करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। करना चाहिए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद रहो, तुम धन्यवादी रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे ऊपर आशीष आना चाहिए और हमें क्या है, दूसरे को आशीष देना है। क्या है? हमेशा धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:57। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा शैतान पर जय पाए हैं। आप बोलिए कि मैं यीशु मसीह के द्वारा शैतान पर जय प्राप्त किया है। हालेलुया। हमने प्रभु ने जय प्राप्त दिया, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, यशायाह 26:3। एक वचन और देखते हैं, यशायाह 26:3। क्या लिखा है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है? जिसका मन तुझ में लगा हुआ है, धीरज धरा हुआ है, उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना में जीवन बताएंगे, उपवास करेंगे, वचन पढ़ेंगे, संगति में चल रहेंगे, तो ये हम प्रभु में मन लगाते हैं, उसमें धीरज धरते हुए, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, और क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखते हैं। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाला हमसे बड़ा है, उसके पास ये है, वो है। हमें उसके साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, किसी को तुझ नहीं जाना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, परंतु हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर पर, उस पर भरोसा रखेंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, आप कब लज्जित हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित, अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है, वो आपकी चिंता करता है। परमेश्वर क्या करता है? चिंता करता है। हम कल के लिए चिंता करते हैं ना, कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल कहाँ रहेंगे, हमारा काम नहीं बन रहा है, कैसे क्या होगा, इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, हम चिंता करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और वो चिंता आपकी करेगा। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, भजन संहिता 4:8। क्या लिखा है? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। जब शाम को सोए तब मन में चिंता ना करे कि कल क्या होगा, कल उपाय परमेश्वर करेगा। आपको शांति के साथ लेटना है, प्रभु का भय मानते हुए उसकी महिमा करना है। उससे कहिए कि हे प्रभु, मैं सोने जा रही हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरी चिंताओं को आप मिटा दे। आप उससे कहिए कि हे प्रभु, जब हम कल उठते हैं सुबह में आपकी महिमा करने के लिए, तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाए। हालेलुया। और प्रभु क्या करेगा? आपको शांति का नींद देगा। आपकी शांति का नींद क्या करेगा? प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन लास्ट पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है, पहला पतरस 5:7। क्या लिखा है? मैं और अपनी सारी चिंता, यहाँ पे लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। क्या करना है सुमन? क्या करना है? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर। हालेलुया। ये नहीं सोचना है, भविष्य के बारे में नहीं सोचना है कि अरे हमारी 4 बेटियां हैं, अब कैसे शादी होगा, कैसे क्या होगा। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। मानो, सुन रहे हो ना? आपको कल के लिए नहीं चिंता करना है, आपको सिर्फ एक ही करना है और उस पर भरोसा करना है। हालेलुया। उस परमेश्वर पर भरोसा करना है। आप ये मत सोचिए हमारी बेटियों की शादी कैसे होगा, हमारे भविष्य में क्या होगा, हम तो इतने गरीब हैं, हमारे तो घर भी नहीं चलता है। आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा। हालेलुया। सिर्फ भरोसा आपकी उस परम प्रधान परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी परमेश्वर पर डाल दो, उसी परमेश्वर पर, यीशु मसीह पे छोड़ देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसका वो तुम्हारा चिंता करता है। परमेश्वर तुम्हारा चिंता करे, भविष्य की चिंता परमेश्वर करेगा। वो शांति का राजकुमार है, उसकी शांति में बनेंगे और धीरज से उसकी बात को जहेंगे तो उसकी सामर्थ को देखेंगे, उसकी सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हमें क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे साथ है, वो आपके लिए शांति लेके आता है। वो शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। वो आपको शांति की सामर्थ देता है। वो बोलता है मैं तेरे साथ हूँ। वो आपका हाथ पकड़ पकड़ चलता है, बोलता है मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ, तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। हालेलुया।
जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। दूत क्या करते हैं? स्वर्गदूत मार्ग में रक्षा करते हैं। आपको डरना नहीं है, भविष्य में डरना नहीं है, आगे क्या होगा कुछ डरना नहीं है। सिर्फ उसकी शांति का जो हमारा राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है उस पर भरोसा रखना है। वचन में लिखा है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो तो लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि वो भी मनुष्य है, वो भी हड्डी मांस से बना है, उसका प्राण भी निकलेगा एक दिन। परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सर्वदा बने रहेंगे। हालेलुया, वो सर्वदा बने रहेंगे। अगर हम मर भी जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें जिलाकर अनंत जीवन देगा। हालेलुया। आज बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह हमारे आने वाले हैं। बहुत से ऐसे सताव स्टार्ट हो गया है जो मसीह की कलीसिया प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पवित्र आत्मा का कार्य इस भारत देश में भी बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है। इसलिए क्या करना है? और विश्वास में, प्रार्थना में मजबूत बनना है। शैतान क्या है? हर एक चीज पे रोक लगाता है, परंतु हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ परम प्रधान परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके साथ चलना है। आज समय है अनुग्रह का। हम अगर हमारे जीवन से पाप हुआ है तो हम प्रभु से कहे, हे पिता मैं ये पाप किया हूँ, मुझे मत बताइए, किसी को मत बताइए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा पाप है तो आप उपवास करिए, उससे कहिए, हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर दे। दाऊद ने क्या किया था? जान से एक आदमी को मरवा दिया था, व्यभिचार किया और उसने रो रो के प्रार्थना कहा और कहा, हे प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। भजन से 51 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और पाता है परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जबकि उस समय यीशु मसीह मरे नहीं थे, उस समय यीशु मसीह का लहू पाप से क्षमा नहीं मिलती थी, परंतु यीशु मसीह की उस दया के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा, उसकी अनुग्रह के द्वारा, उसकी अपनी, वो इतना महान परमेश्वर है, उसने क्या कर दिया? दाऊद के पाप को क्षमा कर दिया। आपके भी पाप क्षमा हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करेगा, परंतु यीशु मसीह का लहू उन्हीं को क्षमा देगा जो अपनी गलतियों को मानेंगे, जो पापों को मानेंगे और घुटने टेकेंगे। आप जितना ही उसके सामने पवित्र बनेंगे परमेश्वर उतना ही खुश होता है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या करे? इन वचनों से आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सारे वचनों के लिए, सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, इस वचन के द्वारा जो हमने सुना है उनसे, उन वचनों के द्वारा हम सबके लिए आशीष मांगते हैं। सबको आशीष दे, बुद्धि ज्ञान समझ दे, यीशु मसीह के नाम से आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। हे पिता, इस भारत देश में हम प्रार्थना करते हैं, भारत देश में आपका राज्य आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबके लिए आशीष मांगते हैं। सबको अपनी शांति की सामर्थ की आशीष दे। यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। हमारे पिता आपके वचन हमने पढ़ा, अपनी सारी चिंताओं को उस पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हे पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बीमारी है, और बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, हर एक कैंसर वाली आत्मा, हर एक शैतानी शक्तियां, हर एक गांठ वाली आत्माएं, हर एक मेरे पिता गुप्त बीमारी जो उसके जीवनों में कार्य कर रहा है, उन गुप्त बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता आज्ञा देते हैं, छोड़ यीशु के नाम से निकल बाहर। हमारे पिता दिल के मेरे पिता दौड़ा पड़ता है, कितने लोगों को मिर्गी आता है, वो मिर्गी लेवल वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दयालु पिता आपकी महिमा उसके ऊपर हो। जितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको चंगाई दिया जाए, जो तुझ पर भरोसा रखे हैं मेरे पिता उसको चंगाई दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे पिता बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे पिता आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके मनों में शांति दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो शांति उनकी दिल में, मन में दिया जाए मेरे पिता, जिससे वो मेरे पिता डिप्रेशन में, निराशा में जीवन जी रहे हैं, वो ना जीने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आदर महिमा आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनके ऊपर प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट है उस सबके लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने ग्रहण करें। आमीन, आमीन।